सहाबे किराम ऐसे नहीं थे मेरे भाई। उनका इख्तिलाफ भी हमारे लिए नमूना है मेरे भाई। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, कई साल की गैपिंग के बाद आज़ाद पार्क के इस तारीखी मैदान में हमारा ये सालाना प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। दो बेहतरीन तकरीरें आपने मुझसे पहले समाअत फरमाई। सदर मोहतरम का सदारती खिताब भी आपने सुना। शेख ज़फ़र नोमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह ने हसद की बुराई और उसकी मज़म्मत पर एक जामे खिताब आपके सामने पेश किया। मुझे जिस टॉपिक पर, जिस उन्वान पर कुछ गुफ्तगू करनी है वो है अज़मत सहाबा। सहाबा की अज़मत क्या है, सहाबा का मकाम क्या है। इससे पहले कि हम सहाबा का मकाम बयान करें, पहले ये समझ लेते हैं कि सहाबा कहते किसको हैं। सहाबा ये अरबी जुबान में सहाबी की जमा है और सहाबी उस इंसान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो। ईमान की हालत में नबी से मुलाकात हुई हो और ईमान की हालत में इंतकाल हुआ हो, हर उस इंसान को सहाबी बोलते हैं। अब चाहे वो एक दिन के लिए नबी के साथ रहा हो, एक साल के लिए नबी के साथ रहा हो, ऐसे भी सहाबा थे। ईमान लाए और डायरेक्ट जंग के मैदान में गए और शहीद हो गए। एक टाइम की नमाज भी पढ़ने का उनको मौका नहीं मिला, मगर वो सहाबी भी हैं और जन्नती भी हैं। तो सहाबी की डिफिनीशन समझ लो, सहाबी की परिभाषा समझ लो। सहाबी किसको बोलते हैं? हर उस इंसान को जिसने ईमान की हालत में नबी से मुलाकात की हो और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ। सहाबा का मकाम क्या है? अगर एक जुमले में बोला जाए कि सहाबा का मकाम क्या है, तो सहाबा का मकाम यह है कि वो सहाबा है, बस बात खत्म। सहाबा की अजमत के लिए यही काफी है कि वो सहाबा है। कयामत तक अल्लाह के औलिया पैदा होंगे, नेक बंदे पैदा होंगे, तहज्जुद गुजार पैदा होंगे, परहेजगार पैदा होंगे, मगर अब कोई सहाबी पैदा नहीं हो सकता। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबा जिसको मिलना था मिल गया। अब कोई सहाबी नहीं बन सकता। भाई कोई बहुत अल्लाह वाला है, रात भर तहज्जुद पढ़ रहा है, साल के 360 दिन कंटिन्यू रोजा रख रहा है, अल्लाह की राह में बहुत सबका खैरात कर रहा है, वो सब कुछ कर सकता है, मगर वो आंखें कहां से लाएगा जिन आंखों ने जमाल मुस्तफा का दीदार किया है? वो हाथ कहां से लाएगा जिन हाथों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करने का शरफ हासिल किया है? वो मजलिस कहां से लाएगा जिस मजलिस में शम्मे रिसालत के परवाने अपने नबी से कुरान सीखते थे, हदीस सीखते थे, सुन्नत सीखते थे? कोई सहाबी नहीं बन सकता मेरे भाई। और ये सहाबा ये अल्लाह तबारक व तआला के सिलेक्टेड लोग थे। इनको अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए चुन लिया था, मुंतखब कर लिया था, इलेक्ट कर लिया था। ये अल्लाह का सिलेक्शन थे सहाबे किराम।
इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, उलाइका असहाब मुहम्मदिन कानू अबर्रा हाज़िहिल उम्मती कुलूबा व आमक़हुम इल्मा व अक़ल्लहुम तकल्लुफ़ा। इस उम्मत में सहाबे किराम इकलौते ऐसे लोग हैं उनके दिल सबसे ज्यादा पाक और साफ थे। हम सहाबा को फरिश्ता नहीं मानते, ये जुमला नोट कर लो। हम सहाबे किराम को मासूम नहीं मानते, हम उनको फरिश्ता नहीं मानते। सहाबे किराम इंसान थे, मगर सहाबा के जैसा दिल कोई नहीं ला सकता। सहाबा में झगड़े नहीं हुए, झगड़े हुए, इख्तिलाफ हुआ, जंगें हुई, मगर उनकी जंग भी जातियात के लिए नहीं होती थी। उनका इख्तिलाफ भी उसूलों की बुनियाद पर होता था, नजरियात की बुनियाद पर होता था। हमारे यहां लोग आपस में इख्तिलाफ करते हैं, जातियात की बुनियाद पर इख्तिलाफ करते हैं। सबको हदीस मालूम है कि 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान से ताल्लुक तोड़ना जायज नहीं है, मगर नस्ल दर नस्ल हमारे यहां दुश्मनी चलती है। बाप मर गया, बच्चों को वसीयत करके जाता, खबरदार फलाने से बात मत करना। और बच्चे भी बड़े होशियार होते हैं, अब्बा की वसीयत है, हम रिश्ता नहीं रखेंगे, हम शादी में नहीं जाएंगे, हम मरनी में नहीं जाएंगे, हम सुख में नहीं जाएंगे, हम दुख में नहीं जाएंगे। सहाबे किराम ऐसे नहीं थे मेरे भाई, उनका इख्तिलाफ भी हमारे लिए नमूना है मेरे भाई। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। हजरत अली के बीच में, हजरत मुआविया के बीच में इख्तिलाफ हुआ, और इख्तिलाफ बहुत बड़ा हुआ, जंग की शक्ल में हुआ, जंग हुई दोनों तरफ से। उसी दौर में, जिस दौर में जंग हो रही थी, रूम के बादशाह ने हजरत मुआविया को खत लिखा। उस जमाने में जैसे आज दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, फलस्तीन में मुसलमान मर रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उस आग में और उसको और भड़का रही हैं। मुसलमान का खून बहे और हमारा हथियार बिके, ये उनकी साजिश है। उस जमाने में सुपर पावर 2 ताकतें थी, एक रोमन एम्पायर, एक पर्शियन एम्पायर। तो रूम के बादशाह ने हजरत मुआविया को खत लिखा, कहा कि ऐ मुआविया, हमें मालूम हुआ है कि आप अली के साथ आपकी जंग चल रही है, आपका इख्तिलाफ चल रहा है। अगर आप इशारा कर दें तो हम आपका सपोर्ट करने को तैयार हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे, और हम दोनों मिल करके अली का मुकाबला करते हैं, अली के खिलाफ जंग करते हैं। तारीख के अल्फाज, तारीख के पन्नों पर आज भी अल्फाज दर्ज है। हजरत मुआविया हजरत अली के मुखालिफ हैं, जंग चल रही है, इख्तिलाफ चल रहा है, मगर रूम के बादशाह के खत के जवाब में उन्होंने क्या लिखा? कहा है, रूम के कुत्ते कान खोल करके सुन ले, यकीनन मेरा अली बिन अबी तालिब के साथ इख्तिलाफ चल रहा है, जंगें हो रही हैं, मगर ये हमारा इंटरनल मैटर, हमारा अंदरूनी मामला है। ऐ रूम के कुत्ते, अगर तूने इस्लामी सरहदों की तरफ नजर उठाने की भी जुर्रत की, अली की फौज तुझसे मुकाबला करने के लिए जाएगी, और अली की फौज में सबसे पहली सफ में मुआविया खड़ा होगा। ये थे सहाबा। किसी तीसरे को हमारे इख्तिलाफ की बुनियाद पर इस्लाम पर ज़र्ब लगाने की इजाजत नहीं। हजरत अली हजरत मुआविया की जंग हो रही है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, एक जालिम ने, एक मलून ने उनको शहीद कर दिया। हजरत अली शहीद हो गए, उनके बेटे सैयदना हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों ने अपना खलीफा बनाया। हजरत हसन के साथियों ने कहा कि आपके वालिद, आपके बाप हजरत अली जंग कर रहे थे हजरत मुआविया से, और उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। अब ये काम आपको करना है, जंग के लिए फौज को तैयार किया जाए, जंग के लिए आगे बढ़ा जाए। बुखारी के अल्फाज हैं, इधर से हजरत हसन का लश्कर आगे बढ़ा, उधर से हजरत मुआविया का लश्कर आगे बढ़ा। हजरत मुआविया ने हजरत अम्र बिन आस से कहा कि ए अम्र बिन आस, ये जंगें कब तक चलती रहेंगी? मुसलमानों के बच्चे कब तक यतीम होते रहेंगे?
मुसलमानों की औरतें कब तक बेवा होती रहेंगी? इनका कौन पुरसाने हाल होगा? इनकी कौन खबरगिरी करेगा? ऐ अम्र बिन आस, मैं हसन को सुलह की पेशकश करता हूं, सुलह का ऑफर करता हूं, हो सकता है मेरा वो ऑफर कबूल कर ले। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हसन को सुलहनामा भेजा। हजरत हसन ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। ये नहीं कहा कि मेरे वालिद तो आपसे जंग करते थे, मैं भी जंग करूंगा। ये सहाबा थे मेरे भाई, ये नबी के तरबियत याफ्ता थे। जंग जब तक जंग हो रही थी, जंग हुई, अब सुलह का ऑफर आया, हजरत हसन ने सुलह कबूल की और यहीं पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिनगोई पूरी हुई। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी ने, हजरत हसन बहुत छोटे थे, 5-6 साल के बच्चे थे, उनका हाथ पकड़ के मस्जिद में कहा था, मेरा ये बच्चा सरदार होगा और मेरे इस बच्चे के जरिए अल्लाह ताला मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। नबी के अल्फाज पर गौर करो, नबी के अल्फाज क्या है? नबी कह रहे हैं अल्लाह मेरे इस बच्चे के जरिए मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। आज बाज लोग बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बदतमीजी के साथ हजरत मुआविया का नाम लेते हैं, उनके बारे में बदजुबानी करते हैं, उनकी जमात को बागी जमात बोलते हैं, उनके साथियों को जहन्नम की तरफ बुलाने वाला बोलते हैं। मैं सवाल पूछता हूं, क्या बागी जमात के साथ जंग की जाती है, सुलह की जाती है? कुरान कहता है बागी जमात से जंग की जाए, बागी जमात से क़िताल की जाए। कुरान का उसूल है बागी जमात से जंग की जाए। और मेरे नबी क्या कह रहे हैं? अपने नवासे की तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह इस बच्चे के जरिए सुलह कराएगा। पता ये चला कि इस जमात को नबी ने बागी नहीं माना, बागी माना होता तो नबी ने सुलह की तारीफ न की होती, नबी ने जंग की तारीफ की होती, नबी ने सुलह की तारीफ की। सहाबा के इख्तिलाफ पर आज बड़ी बातें हो रही हैं। बाद लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनकी रिसर्च का खुलासा क्या है? उनकी रिसर्च का खुलासा ये नऊज़ुबिल्लाह की सहाबे किराम के अंदर ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। लोग रिसर्च करके सहाबे किराम के अंदर ऐब निकाल रहे हैं। अरे तुम्हारी औकात क्या है मेरे भाई? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम सहाबे किराम पर उंगली उठाते हो, सहाबे किराम के किरदार पर तुम सवाल उठाते हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में किसी ने पूछा अब्दुल्ला बिन मुबारक से कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बेहतर थे या हजरत मुआविया बेहतर थे? तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने कहा था कि हजरत मुआविया ने प्यारे नबी के साथ जिस घोड़े पर बैठ करके जिहाद किया था, उस घोड़े की नाक में बैठी हुई मिट्टी भी उमर बिन अब्दुल अजीज से बेहतर है। ये सहाबी का मकाम है मेरे भाइयों, सहाबा के मकाम को समझने की कोशिश।